हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? हाँ, खैरियत से है, बताइए। सो रहे हैं क्या? हाँ, बताइए। जरा एक आप बात करने वाले थे, वही मुझको बोले कि जो है आप अपने मुफ्ती को लाइन पर लीजिए, कुछ बात करना है। कौन बात करने वाले थे? नाम तो नहीं पूछा मैं लाइन पर ले आपको लेता हूँ। आप कौन हो? जी आप कौन हो? जी, मैं अबू हंजला बात कर रहा हूँ। अबू हमजाला। हाँ, उस दिन आप आपको फोन किया था ना, वो जो मैं कपूर के बारे में जो मैं बोल रहा था, आप किसके बारे में बोल रहे थे? आप प्रोग्राम में थे उस दिन जब मैं आपको फोन किया था। आप बोले बाद में फोन करना, मैं प्रोग्राम में हूँ। अच्छा, आप देवबंदी हो? हाँ, आप उस दिन बोले आपको बहुत परेशानी हो रही है, वही है ना? परेशानी हो रही है। आप उस दिन बोल रहे थे कि तकरीर से मैंने जो फतवा दिया कि चंदा मांगने वालों को जूते से मारो, जो देवबंदी से चंदा मांगता है, तो उससे आपको परेशानी हो रही है। नहीं तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। देख लो रिकॉर्डिंग। मैं तो इससे मेरी आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। किसको भी आपको पता और रहा हूँ। जब मुझे आप नागपुर से बोल रहे हो ना? नहीं बाबा, मैं तो भिवंडी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, थाना जिला थाना से। अच्छा, बताइए। यूँ लाइन पर नाम तो मैं पूछा नहीं, नहीं मेरा रुको मैं पहले ये बताओ, आप देवबंदी हो? देवबंदी हो या बरेली हो? हेलो। हाँ, कौन? अली खान बरेली बात कर रहा हूँ ना। हाँ। हाँ, ये मुफ्ती जलालुद्दीन साहब है। ये इनसे बात कीजिए। आप जो है लाइन नंबर, आप इनको क्या कह रहे थे कि इनको और जूते से मारना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आप ही गजगत के पास गए थे, ये देवबंदी के पास। तो अभी ये बात कीजिए कौन? जलालुद्दीन साहब से। मुफ्ती जलालुद्दीन साहब मुनाजिर इस्लाम, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि हाँ, ये आप उनके मुंह पे बोल के ऐसे नहीं। हाँ, अब आप बोलिए, कैसे आप बोले थे? क्या? हेलो। 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 हाँ, किससे बात करने के लिए फोन लगाए? मुझसे मेरे पास जोड़ा गया है, मैं अली खान बात कर रहा हूँ। पहले जो सामने जिसने जोड़ा है उससे पहले मेरी बात मुकम्मल कराओ। हाँ, बात अबू करो। हंजाला, तुम बात करो। अबू हंजाला, अबू हंजाला बात करो। मुनाफिक बात क्यों नहीं कर रहे? अबू हंजाला मुनाफिक बात क्यों नहीं कर रहा है? दूसरे मुनाफिक को भी जोड़ लिया साथ में। अबू हंजाला बात करो पहले। साबित कर मुझे। तुम मुनाफिक इसीलिए कि हदीस पाक में है, जो उलमा की तौहीन करे वो मुनाफिक है, वो साबित कर, कौन मुनाफिक से ही मुफ्ती होता ने है। तौहीन की? तूने अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा, ये तौहीन नहीं? ये मैंने कब कहा? तो जब ही कहा कि नहीं कहा? क्यों कहा? अब कब के बहस नहीं हो रही, अपने कहने इस्लामी पर बहस जवाब हो रही देते है। हुए कहा कि नहीं कहा? 100 साल पहले अच्छा, कहा, पूरी तूने बात कर कहा फिर या उसके नहीं बाद कहा? मैं करता हूँ। तूने कहा या नहीं कहा, ये बात है। कह चुके तुम? तूने तूने 10 साल पहले कहा, 20 साल पहले कहा, कहने पर बहस है ना, वक्त पर तो बहस नहीं है। उलझा क्यों रहा है तू? मुझे मुनाफिक। बोलने देना, आराम से जितना भी भड़ास निकालना हो चल निकाल ले। 2 मिनट बोलो, 2 मिनट मैं बोलता हूँ। मैं 2 मिनट नहीं, तू सिर्फ ये जवाब दे, तूने कहा या नहीं कहा? हो गया? हाँ, बोल। बोलता हूँ। जैसे बहार शरीयत में है और रद्दुल मुख्तार में है कि कोई शख्स मुर्तद हो और उस पर गवाह भी मौजूद हो कि वो शख्स मुर्तद है, और वो हाँ। शख्स इनकार कर रहा हो कि हमने ये काम नहीं किया, तो उसका इनकार करना उसका तौबा है। मैं कह रहा हूं कि मैं इल्जामी जवाब देते हुए कहा हूं, और अगर कहा भी है तो मैं उसको कह रहा हूं कि मैं नहीं कहा हूं, मेरा ऑडियो काट पीट कर डाला जा रहा है। तो बहार शरीयत और रद्दुल मुख्तार में है कि उसका इनकार करना उसका तौबा है।
और तू अभी फतवा उस पर लगा रहा है, उस पर लगा रहा है, यानी बहारे शरीयत और रब्बुल मुख्तार का इनकार कर रहा है। तू पहले आपकी जवाब क्यों नहीं चाहता? तू सिर्फ फतवा नहीं कर रहा है कि मैंने कहा है गवाह भी हो तो भी अगर सामने वाला इनकार कर रहा है तो उसका इनकार उसका तौबा है, ये शरीयत में हुक्म है। इनकार करने वाला जब पहले इकरार ना किया हो, पहले इकरार ना किया हो, इल्जामी जवाब देते हुए मैंने कहा है। इल्जामी जवाब वहाँ से साबित करती है आपने सवाल से उस दिन पूरा मुकम्मल। अभी देखिए मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मुनाफिक मुझे नहीं बोलने दे रहा है, मुनाफिक मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तू पहले कितनी बार बात बदली, तेरी मुनाफिकत साबित हो गया। 4 बार तुमने बातों को बदलाया, बातों को बदलने वाला मुनाफिक होता है। मुनाफिक एक बात पर कायम नहीं रहता। दुरुक गोरा हाफिजा नबाशत, ये इसी वजह से कहा जाता है कि झूठ बोलने वाले का हाफिजा नहीं होता। पहले ये कहा, जब तूने गुस्ताखी किया था उसके बाद मैंने तुझे कॉल करके मैं ये पूछा था कि अली खान साहब आपने ऐसा कहा। मैंने हाँ मैंने कहा आप रुजू कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। तो तूने कहा कि नहीं मैं रुजू नहीं करूंगा, मैंने अपनी बात पर कायम हूँ, मैं उनको गुमराह मानता हूँ। तब फिर मैंने और उसके बाद गुमराह पर अब बात कर रहा है। तूने उसको मैं गुमराह मानता हूँ जब गुमराह को मानता है वो आलिम जो अहले सुन्नत के मुबल्लिग है उसको। कौन? तूने कहा उलमा की गुस्ताखी में कर रहा हूँ कि आलिम की कर रहा हूँ, पहले ये फैसला कर ले। मैंने उलमा की गुस्ताखी की है, आलिम की है? तो आलिम की तूने गुस्ताखी मानता है, तो उलमा की गुस्ताखी तू क्यों कह रहा है? हमारी टीम है ना उलमा, हमारे अहले सुन्नत के सारे उलमा की तूने गुस्ताखी की। जब एक स्टेज पे सुन पहले, हाँ उलमा की गुस्ताखी तूने किया है। एक आलिम को तूने जाहिल कहा। गुस्ताख या आलिम का? हाँ आलिम का गुस्ताख हूँ या उलमा का? उलमा का गुस्ताख है तू। साबित कर कितने आलिमों का हमने ये गुस्ताख। हाँ तो अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब ही है। सुन पहले बात सुन ले। हेलो अरे गुमराह बददीन कहीं का, अगर तूने इल्जामी तवक्की ने रुजू किया था, तो तेरी रुजू करने का वजह मैं, तेरे रुजू करने के वजह मैं तुझे रुजू करने पर तुझे पहले रुजू करने पर आमदा किया। आखिर तू मजबूरी में रुजू कर लिया। अब बोलने दे मुझे। तेरे गुमराही और तेरे बेदीनी और दोगलापन मैं उजागर कर रहा हूँ। अभी तूने पहले कहा कि तूने रुजू कर लिया, फिर दोबारा कहता है तू इल्जामी जवाब देने से रुजू करना नहीं पड़ता ना। मिसाल के तौर पर देवबंदी हमारे आला हजरत की शान में देवबंदी कहता है कि तुम्हारे आला हजरत ने किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह, आला हजरत ने किताब में जरूर लिखा, देवबंदियों के कौल को नकल किया है। तो नकल करने पर तौबा लाजिम नहीं होता, और नकल करने पर इल्जाम नाकिल पर हुक्म लागू नहीं होता। तुमने अगर इल्जामी जवाब दिया, इसका मतलब तू इल्जामी जवाब देने पर तुझ पर तौबा लाजिम नहीं थी। और मैंने तहकीक करके तुझसे पूछने पर जब तूने कहा कि हाँ मैंने कहा और मैं उसको गुमराह मानता हूँ और मैंने कहा उस पर क्या हुक्म लगेगा, तब फिर मैंने कहा तूने कहा तुझ पर हुक्म लगेगा। तूने अगर कहा तुझ पर तू दूसरे को वाजिबुल कत्ल कह रहा है और बिना वजह किसी पर वाजिबुल कत्ल कहना, वाजिबुल कत्ल काफिर ही होता है। काफिर भी मुर्तद जो हो वही होता है वाजिबुल कत्ल, आम काफिर भी वाजिबुल कत्ल नहीं होता। कहाँ लिखा है? हाँ कहाँ लिखा है मुर्तद वाजिबुल कत्ल है? कहाँ लिखा है? इबारत पढ़ कि किसी आलिम को कोई शख्स कह रहा हो कि ये वाजिबुल कत्ल है तो यानी वो उसको काफिर समझना हुआ। कहाँ लिखा है?
काफिर समझना हुआ, कुरान में है काफिरी वाजिबुल कत्ल हुआ, मुर्तद वाजिबुल कत्ल होता है। होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो बदला दीनन फक़तुलूहु की बात हो रही है। मम बदला दीनन फक़तुलूहु, हदीस में साबित है मम बदला दीनन फक़तुलूहु, जो दिन बदले उसको कत्ल करो। ये हदीस की रोशनी में इस्लामी हुकूमत में कत्ल होगा, भारत में भी। और तू वाजिबुल कत्ल भारत में हुक्म दिया, तू गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से भी तू मुजरिम है। मैं मुझसे बात तेरे पर धाराएं लागू करूंगा, तेरे पर एफआईआर करूंगा। मैं डाल देगा धारा तो लगाना। सुन पहले, ज़कात का खाने वाला गवर्नमेंट का भी भारत की कानून की भी तौहीन कर रहा है तू। हमारे शरीयत में हमारे शरीयत में तू भारत में रहता है, भारत के कानून को तू नहीं मानता। अब देखो इसकी औकात कहाँ पर कानून को तू नहीं मानता, किसी को भी वाजिबुल कत्ल भारत में नहीं कर सकता। इसका फोन काटो जनाब, इसका फोन काटो। तेरा गुलाम है ये, तेरा गुलाम ये हमारे कॉल करके हमसे बात करके ये देवबंदियों के चैनल पे डलवाएगा। देवबंदियों का दलाल कहीं का, ये खुद मशकूक शख्स है, ये खुद बेईमान मुनाफिक है, ये देवबंदियों का दल्ला है। ये मुझसे बात नहीं कर पाएगा, मुनाफिक को मुझसे बात करनी चाहिए। अबू हंजला मुनाफिक तू बात कर मुझसे। हेलो अबू हंजला मुनाफिक बात कर, अगर एक बात की औलाद है अबू हंजला मुनाफिक बात कर। किसी आलिम हंजला मुनाफिक बात नहीं करेगा, बेईमान मुनाफिक। और वाजिबुल कत्ल तूने हमारे उलमा के सामने गुस्ताखी करके वाजिबुल कत्ल तू कहकर मुजरिम हुआ कि नहीं हुआ? जब मुजरिम हुआ अब मुझे कह रहा है कि इल्जामी जवाब दिया, दोबारा कह रहा है कि तूने रुजू कर लिया। रख दे फोन, तू तेरी औकात नहीं है ना मुनाफिक। मुनाफिक साबित होकर भाग रहा है। दिल दिखा शैतान हरामी। अबे हरामी बात कर।